बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर 315 डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज़ करता है। 310 में दिया हुआ है कि सेल वॉल ऑफ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो सेप्टिक शॉक कराती है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की उसके अंदर एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। जो एंडोटॉक्सिन की वजह से ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शॉक कराते हैं और एंडोटॉक्सिन्स में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं और एक्सोटॉक्सिन होता है, जिसकी वजह से शॉक होता है। 311 में दिया हुआ है कि एंडोस्कोप की स्टेरिलाइजेशन के लिए हम 2% ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। फेस मास्क की स्टेरिलाइजेशन के लिए मिथाइलिन ऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं, और अगर इसका ऑप्शन नहीं दिया होगा तो फिर हम ल्यूकवार्म वाटर को सिलेक्ट करेंगे। कौन सा ऐसा अल्सर है जो कि माइक्रोएलोफिलिक नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है और साथ एरोबिक हिमोलिटिक स्टैफिलोकोकाई की वजह से होता है। जो मेलेनीज अल्सर होता है वो माइक्रोएलोफिलिक नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है और एरोबिक हिमोलिटिक स्टैफिलोकोकाई की वजह से होता है। एक वमेन आई है, उसको बुखार हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ है और वो शॉक में चली गई है। तो शॉक का जो मैकेनिज्म होगा, अगर फीवर और हाइपोटेंशन है तो एंडोटॉक्सिन की वजह से पेशेंट को शॉक डेवलप हो गया, दैट इज़ सेप्टिक शॉक। और 320 में दिया हुआ कि IUCD उसने इम्प्लांट कराई थी, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा, पेशेंट को एब्डोमिनल पेल्विक पेन हो रहा है तो एक्टिनोमाइसिटीज़ की इन्फेक्शन हो जाती है, जिनके अंदर IUCD की इम्प्लांटेशन हुई होती है और बाद में अगर उनको पेल्विक पेन या एब्डोमिनल पेन हो रहा है। 321 में दिया हुआ कि एक पेशेंट है, उसको क्रॉनिक डायरिया हुआ है जो कि ग्लूटेन फ्री डाइट को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है और क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म हमें मिल रहा है, तो डायग्नोसिस क्या होगी, जार्डियसिस। ईओसिनोफिलिया साथ IgE ज़्यादा हो जाती है एस्परजिलस के अंदर। एस्परजिलस की जब इन्फेक्शन होती है तो ईओसिनोफिलिया होता है, ईओसिनोफिल्स काउंट ज़्यादा हो जाता है और IgE भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कराता है एस्परजिलस। जो ब्रूटॉन्स ए गैमाग्लोबिनीमिया होता है, इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क हो जाता है पायोजेनिक इन्फेक्शंस का। अगर तो ब्रूटॉन्स ए गैमाग्लोबिनीमिया होगा, अगर गैमाग्लोबुलिन्स कम हो जाएंगी तो पायोजेनिक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है और कैंकर डेवलप हो गया है, सिफिलिस की डायग्नोसिस हुई, फॉलोअप हम कराते हैं, VDRL टेस्ट कराते हैं 6 और 12 मंथ्स के ऊपर। शिगेला जो होता है ना वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। शिगेला का जो एंडोटॉक्सिन होता है या जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनका एंडोटॉक्सिन आउटर वॉल के अंदर, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, सेल वॉल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल की डायग्नोसिस के लिए हम सीरोलॉजी कराते हैं। अगर ग्राम स्टेनिंग के अलावा अगर आपने कुछ और यूज़ करना हो स्ट्रेप्टोकोकस की डायग्नोसिस के लिए तो हम ग्राम स्टेनिंग कराएंगे। ग्राम स्टेनिंग अगर नहीं करा सकते हैं तो हम सीरोलॉजी कराएंगे। एक पेशेंट है, उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो गया, तो स्टैफ ऑरियस मोस्ट कॉमन कॉज होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस की, और अगर सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट होगा और उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हुआ है तो उसमें साल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है। 328 में दिया हुआ है कि मेनिंजाइटिस का रूट ऑफ स्प्रेड जो होता है वो एयरबोर्न ट्रांसमिशन होती है या रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो जाता है। नॉन ब्लीडिंग अल्सर जो स्ट्रेप्टोकोकस का होता है दैट इज़ मेलेनीज अल्सर। नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से जो माइक्रो एरोफिलिक नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से या फिर एरोबिक हिमोलिटिक स्टैफिलोकोकाई से जो अल्सर बनता है उसे मेलेनीज अल्सर कहते हैं, ये नॉन ब्लीडिंग अल्सर होता है। अब एक पर्सन है, उसको पस डिस्चार्ज हो रहा है नी सर्जरी के बाद सर्जिकल साइड से, तो स्टैफ ऑरियस की इन्फेक्शन होगी जिसकी वजह से उसका पस का डिस्चार्ज हो रहा है सर्जिकल साइड से। 65 ईयर ओल्ड मैन है, उसका येलोइश स्पूटम है और वो फेस को भी रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है और उसको नमूनिया डेवलप हो गया। 65 ईयर ओल्ड मैन के अंदर जो नमूनिया डेवलप होता है साथ अगर येलो कलर का स्पूटम होगा तो दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का जो स्पूटम होता है ना वो वैसे स्टैफ ऑरियस का जो नमूनिया होता है वो स्पूटम जो होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन ओल्ड एज वाले पेशेंट्स के अंदर जो नमूनिया होता है ना वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कराता है। ठीक है, ओल्ड एज वाले पेशेंट्स के अंदर जो नमूनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कराएगा। 332 में दिया हुआ है कि एक 40 ओल्ड मैन है, वो बैंकॉक से वापस आया था, नॉन टेंडर पेनाइल अल्सर है, पामर एरिथीमा भी है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है जो कि रबरी और पेनलेस है, लिम्फ नोड्स भी पेनलेस है और अल्सर भी पेनलेस है, तो ये सेकेंडरी सिफिलिस होगी। सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर एक तो लिम्फेडिनोपैथी होती है और पाम्स के ऊपर और सोल्स के ऊपर लीजन्स डेवलप हो जाते हैं, पामर एरिथीमा डेवलप हो जाता है। पेशेंट को रिस्पिरेटरी इलनेस है और आपने एरिथ्रोमाइसिन से ट्रीट किया है, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लिए क्योंकि एटिपिकल नमूनिया कराता है तो इसलिए हम एरिथ्रोमाइसिन को यूज़ करते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्राइड जो होता है वो इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस सिंड्रोम के अंदर रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, यूरिथ्राइटिस होता है और कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस राइटिस सिंड्रोम में मिलते हैं। एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कराता है। ओटाइटिस मीडिया भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया करा रहा था और मैक्सिलरी साइनोसाइटिस भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कराता है। बच्चों के अंदर जो कंजक्टिवाइटिस होता है या ट्रिकोमा जो होता है वो भी क्लाइमीडिया कराता है। एब्डोमिनल गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर जो इन्फेक्शन होती है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट और बीटा लैक्टमेज की प्रोडक्शन होती है तो वो बैक्टीरियोइडीज़, ठीक है, बैक्टीरियोइडीज़ जो होता है ना वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, हमारे पास बीटा लैक्टमेज की प्रोडक्शन होती है और बैक्टीरियोइडीज़ जो होते हैं ना एब्डोमिनल और एब्डोमिनल सर्जरीज़ के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कराता है, गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज़ के अंदर इन्फेक्शन कराता है।
बॉटलिज्म की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो जाती है। अगर तो फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो रही है तो बॉटलिज्म की वजह से होगी, और अगर डायरिया की वजह से डेथ हो रही है तो वो विब्रियो कॉलरा की वजह से होती है। टॉन्सिलाइटिस है, साथ क्रिप्स एब्सेस हमें मिले तो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में हमें क्रिप्स एब्सेस मिलती हैं, साथ टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। लिम्फेटिक्स का रोल होता है कि ये फ्लूइड को वापस हमारी सर्कुलेशन के अंदर लेकर जाती हैं, फ्लूइड को वापस सर्कुलेशन के अंदर लिम्फेटिक्स लेके जाती हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस स्टैफ ऑरियस की वजह से होता है। सिंपल कंजक्टिवाइटिस अगर पूछा हुआ होगा तो वो क्लाइमीडिया की बात होगी, लेकिन जो बच्चों के अंदर भी कॉमन होता है, लेकिन जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वो स्टैफ ऑरियस की वजह से होता है। ग्राम नेगेटिव कैटलिस पॉजिटिव होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव होता है, कोकोबैसिलस होता है, और कैटलिस पॉजिटिव होता है। अब एक बच्चा था, उसको कॉमा शेप बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कॉमा शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विब्रियो होता है, विब्रियो कॉलरा। टैल्कम ग्रैन्यूल्स हमें एक्टिनोमाइसिटीज़ के अंदर मिलते हैं। एक 6 साल का बच्चा, उसको जॉइंट पेन हो रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, फीवर है, लाइकली कॉज क्या होगी, स्टैफ ऑरियस होगा। फ्लोरेसेंट पिगमेंट सूडोमोनास का होता है, स्पोर रेजिस्टेंट होते हैं डीपिक्लोनिक एसिड और वाटर कंटेंट कम हो जाने की वजह से या थिक कैप्सूल होने की वजह से स्पोर रेजिस्टेंट होते हैं। और एंटीसेप्टिक्स जो हम स्किन सर्जिकल गाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लोरहेक्सिडीन। सर्जिकल गाउन्स को और स्किन को जब की डिसइंफेक्शन के लिए जो हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लोरहेक्सिडीन। 57 ईयर ओल्ड पेशेंट था, उसको कफ हुआ है और थिक स्पूटम आ रहा है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, 57 ईयर ओल्ड है, एल्डरली है, तो उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से उसको जो है वो निमोनिया डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से उसको कफ और थिक स्पूटम आ रहा है। एक पेशेंट है, उसको बुखार हुआ है, नेक में पेन है, रैश डेवलप हो गया और मेनिंजाइटिस है। अगर मेनिंजाइटिस के साथ रैश होगा तो नेज़रिया मेनिंजाइटिस इन्वॉल्व होता है। सल्फर ग्रैन्यूल्स एक्टिनोमाइसिटीज़ के होते हैं और टैल्कम ग्रैन्यूल्स भी एक्टिनोमाइसिटीज़ के होते हैं। अब एक पेशेंट है, उसको बुखार हुआ है, सर में दर्द है, मसल एक है, रैश है, रिकेट्सिया की इन्फेक्शन है। रिकेट्सिया का जो टारगेट टिश्यू होता है वो एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है। एसिड फास्ट बैसिलस जो टीबी के अंदर होता है, उसके अंदर उसका फीचर ये होता है कि उसमें माइकोलिक एसिड्स होते हैं। एसिड फास्ट बैसिलस जो टीबी में इन्वॉल्व होता है, उसका फीचर ये है कि उसमें माइकोलिक एसिड होते हैं। स्टेनिंग हमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई शो कर रही है चेन्स में, जिसको हम कल्चर नहीं कर पा रहे हैं तो अदर टेक्निक्स में हम यूज़ करेंगे, सीरोलॉजी को यूज़ करेंगे, या स्ट्रेप्टोकोकस के लिए भी हम सीरोलॉजी को यूज़ करते हैं। करैक्टरिस्टिक जो डिस्टिंग्विश करती है एंथ्रैक्स को बैसिलस से, वो आपने क्या करना है, आपने एरोबिक और एनारोबिक ग्रोथ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक ग्रोथ एटमॉस्फेयर जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है बैसिलस को एंथ्रैक्स से। एक 70 ओल्ड मैन था, उसका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था 2 साल पहले और अब उसको नमूनिया डेवलप हो गया जो कि एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। और जब आपने ब्रोंको एल्वेयर लवाज कराया तो हमें बोर्ड शेप सिस्ट नजर आ रही हैं। जो बोर्ड शेप सिस्ट होती हैं वो निमोसिस्टिस जैरोविकाई के अंदर होती हैं या कैरेनाई के अंदर होती हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर नमूनिया कराता है या एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर नमूनिया कराएगा। 358 में दिया हुआ है कि फीवर है, कफ है, साथ स्पूटम है। एक्सरे के ऊपर हमें ग्राम पॉजिटिव कैटलेज नेगेटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कैटलेज नेगेटिव जो होता है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। और पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जो होती है ना, उसमें थिक येलो स्पूटम आ रहा है स्टैफ ऑरियस की वजह से। अगर इन्फ्लुएंजा के बाद अगर आपको इन्फेक्शन हो रही है ना और येलो कलर का स्पूटम आ रहा है तो फिर आपका जो स्टैफ ऑरियस है वो इन्वॉल्व होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शिगेला एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और जो एंडोटॉक्सिन होता है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। किसी ने फ्राइड राइस खाए थे एक पेशेंट ने 6 आवर्स पहले और उसके बाद उसको नोजिया वॉमिटिंग डायरिया डेवलप हो गया तो बैसिलस सीरियस इन्वॉल्व होगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो होता है वो 15 से 30% केसेस के अंदर स्टैफ ऑरियस कैरी करता है। पेशेंट है, उसकी थ्रॉट के ऊपर एक मेम्ब्रेन डेवलप हुई हुई है और जब आपने मेम्ब्रेन को रिमूव किया तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो डिप्थीरिया ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। 365 में दिया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म आपने सर्जरी करी एब्डोमेन की और यूरोजेनिटल ट्रैक की तो बैक्टीरियोइडीज फ्रेजालिस इन्वॉल्व होता है जो कि एब्डोमिनल गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। मोस्ट कॉमन कॉज जिसमें ग्रेनुलोमा के साथ सेपरेशन होगी दैट इज नोकार्डिया। ग्रीनिश डिस्चार्ज जो होता है वो सुडोमोनास का होता है। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ग्राम पॉजिटिव है और कैटलिस पॉजिटिव है, कॉगलिस नेगेटिव है दैट इज स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस। और यूटीआई कराता है ये सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स के अंदर। किस बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल नहीं होती है। पेशेंट जिसको डायरिया डेवलप होगा एंटीबायोटिक्स के बाद तो क्लास्ट्रोडियम डाफिसाइल इन्वॉल्व होगा। क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म और जो क्रॉनिक डायरिया करा रहा है दैट इज जियार्डिया लैम्ब्लिया। पियर शेप जो ट्रोफोसाइड्स होते हैं वो ट्रैकोमोनास वेजिनालिस के होते हैं। गैमा रेडिएशन से हम सिरिंजेस को और नीडल्स को स्टेरिलाइज करते हैं। कोलेंजियोकार्सिनोमा क्लोनोर्कस साइनसिस से होता है। और यूटीआई का पेशेंट हो और साथ उसको मोटाइल रॉड्स हों जो कि ग्राम नेगेटिव हो, यूरियस पॉजिटिव हो, लैक्टेज नॉन फर्मेंटर हो तो वो प्रोटीज मेरेबालिस होता है। कैंकर जो हमारे पास सिफिलिस के अंदर बनता है, सिफिलिस के फॉलोअप के लिए हम VDRL टेस्ट कराते हैं 6 और 12 मंथ्स के ऊपर। एंथ्रैक्स ग्रो करता है ब्लड एगर के अंदर, ठीक है। लॉफलर्स मीडिया में डिप्थीरिया था और मैकनीज एगर के ऊपर इकोलाई होता है। और जो कैप्सूल होता है बैसिलस एंथ्रैक्स का उसको हम स्टेन करते हैं मेफेन स्टेन से, ठीक है। एल्बर्ट स्टेन हम यूज़ करते हैं डिप्थीरिया के लिए और जो मेफेन स्टेन होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं बैसिलस एंथ्रैक्स के लिए। और लॉफलर्स मीडियम को यूज़ करते हैं डिप्थीरिया के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसको डायरिया डेवलप हो गया। टम्बलिंग मोटिलिटी ये होती है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स की, ठीक है। स्वेयर डायरिया भी प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर लिस्टेरिया कराता है। सेक्सुअली एक्टिव मेल है, उसको यूरिथ्रा का डिस्चार्ज हो रहा है तो क्लाइमीडिया की इन्फेक्शन होगी। सेक्सुअली एक्टिव
एक्टिव मेल्स के अंदर अगर यूरिनरी डिस्चार्ज हो रहा हो तो क्लैमिडिया की इन्फेक्शन होती है। अगर फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होगी और उसे डिस्यूरिया हो रहा है और फीवर हो रहा है तो स्टैफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस इन्वॉल्व होगा। और अगर ई कोलाई दिया होगा तो हमने ई कोलाई को सिलेक्ट करना है। जो टैल्कम ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एक्टिनोमाइसिटीज से प्रोड्यूस होते हैं।